बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर, सैफर रहमान का सलाम। बहुत सारी अच्छी खबरें आपके लिए। आज का दिन भी मुबारक है, जुम्मा का दिन है। तो पहले तो मैं हायर एजुकेशन की तरफ से आ रहा हूँ, जिसमें मेल का प्रोसेस शुरू हो चुका है। वैकेंट सीट जितनी भी हैं वो DPI साहब ने, डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन ने अपने डायरेक्टर साहब से 2 दिन में उनकी तफसीलात मांग ली हैं। 2 दिन में अगर वो देते हैं तो फिर DPI साहब 1 हफ्ता के अंदर HE हायर एजुकेशन में भेज देंगे सेक्रेटरी साहब को। तो इंशाल्लाह ये फिर सबमिशन जो है आपकी रिक्विजिशन की वो बहुत जल्द हो जाएगी। इसमें फ़ीमेल के लिए नहीं मांगे गए, तो आप लोग कंफ्यूज मत हों। इंशाल्लाह आपकी बारी भी आ जाएगी। इसमें कोई देखना पड़ेगा कि कहीं इस दफ़ा जो रिक्रूटमेंट हो रही है वो अलग अलग तो नहीं हो रही। ज़्यादा चांस यही कि इकट्ठे ही होगी। तो ये बहुत अच्छी खबर है। ये 13 सितंबर को ये लेटर लिखा गया है तमाम डायरेक्टर्स को, और आज तक ये 15 को वापस आ चुका होगा। इसी तरह जो HEC ने एक और लेटर लिखा है AP के लिए। आपको मालूम होगा कि डायरेक्ट कोटा में 25% है, तो उसके लिए भी HEC ने DPI साहब को लिखा कि इसकी रिक्विजिशन भी तैयार करें और तमाम तफसीलात तलब करें, डिटेल तलब करें, बहुत जल्द करें, विदिन 7 डेज़, ताकि डायरेक्ट कोटा के मुताबिक भी भर्ती की जा सके। तो मेरे बहुत सारे वेल विशर पहले पूछते रहे हैं कि AP की कब सीटें आएंगी, तो मैं उन्हें कहता रहा हूँ कि इसी साल आएंगी। तो अल्लाह ने किया, अल्लाह की मेहरबानी से ये बात सच साबित हो गई। इसमें कोई मेरा कमाल नहीं है, अल्लाह ताला का करम है। और इसी तरह स्पेशल एजुकेशन में बहुत ब्रेक थ्रू देखने में आया है कि यहाँ काफ़ी अरसे से सीट्स नहीं आई। तो अब BPS 16 में जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर रखे जा रहे हैं। उनकी तादाद 343 है। तो इसके लिए क्वालिफ़िकेशन जो है वो मास्टर है, यकीनन मास्टर आपका स्पेशल एजुकेशन में, और इसी तरह आपके लिए BS4 भी स्पेशल एजुकेशन में, और BA विद स्पेशल एजुकेशन और B.Ed विद स्पेशल एजुकेशन, ये तमाम लोग आयल हैं। तो उम्र पहले जो आई थी, इससे पहले 4-5 साल पहले ये सिलसिला हुआ था, तो उस वक्त 33 ईयर फॉर मेल और 36 फॉर फीमेल। तो उम्मीद है यही एज जो है वो कायम रखी जाएगी। तो ये बहुत सारी अच्छी खबरें हायर एजुकेशन से हवाले से और स्पेशल एजुकेशन के हवाले से। इसी तरह एक और ख़बर बहुत वायरल हो रही है कि जो SNGD में 117 जो है वो भर्ती किए जा रहे हैं और इसकी रिक्विजिशन भी तैयार है। तो मैंने अपने एक भाई से, बहुत ही अच्छे भाई जाहिद शाह साहब से पता किया है। उनके मुताबिक ये इलेक्शन के बाद रिक्विजिशन जाएगी, लेकिन आगे आगे देखिए होता है क्या। यहाँ मैंने आपको ये बताना है कि आप लोग इंतज़ार करते रहते हैं और तैयारी नहीं करते, और जब तैयारी का वक्त आता है तो फिर हाथ पांव फूल जाते हैं, क्योंकि वक्त तो वो बहुत कम आपके लिए होता है। वही लोग कामयाब होते हैं, चाहे आप CSS का एग्ज़ाम ले लें, चाहे आप एक जूनियर क्लर्क का ले लें। उनके पास 6 से 6 महीने होने चाहिए, या कम से कम 3 माह होने चाहिए। तो आप लोगों के पास 3 माह है। आप लोग को नेस्ली तैयारी करें, इंशाल्लाह ये सीटें आनी हैं। अब इसमें कोई अबहाम नहीं है, तो ये भी आ जाएंगी। तहसीलदार की सीट्स के जॉब के हवाले से उम्मीद है वो भी रिक्विजिशन आने को तैयार है। उसके लिए आप लोग अपनी तैयारी रखें। एजुकेटर के लिए आपने परेशान नहीं होना। एजुकेटर की जो सीट्स आनी हैं, लेकिन वो सियासी मामलात की वजह से जो है डिले हो रही हैं। जो ये ख़बरें आ रही हैं कि प्राइवेटाइजेशन हो रही है, ये सब कुछ एक पैमाने पे हो रहा है, लिमिटेड पे। उसके ख़िलाफ़ भी लोग कोर्ट में जा रहे हैं और यूनियन जो है वो कदम उठा रही है। तो इंशाल्लाह ये एजुकेटर की भर्ती होगी। तो मैं ये बात कर रहा था कि आप इंतज़ार में न रहें, बल्कि आप अमल करके दिखाएं। कि यूँ ना हो कि जैसे बहादुर शाह ज़फ़र का बहुत ही अच्छा शेर आपके नज़र है कि उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन,
उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। तो आप आरज़ू और इंतज़ार के चक्कर से निकलें और अमल पर आएँ। तो ये माय डियर वेल विशर, ये आपके लिए बहुत अच्छी ख़बरें हैं। मेरे कुछ वेल विशर PMS के रिज़ल्ट के बारे में पूछ रहे हैं, एक्सपेक्टेड मेरिट के बारे में पूछ रहे हैं। तो मैं उनको बताऊंगा कि 2021 का जो रिज़ल्ट आया था जिसमें 43 सीट्स थी, वो मेरिट 823 था आफ्टर इंटरव्यू। तो इसी तरह अब जो सीट्स हैं वो कम है आपके लिए, वो 33 सीट्स हैं और पेपर भी मुश्किल था। आपका मेरिट जो है 840 पे भी जा सकता है। जो लोग 650 से लेके 700 तक रिटर्न में पेपर में मार्क्स लेते हैं और इंटरव्यू में 120 से लेके 130-135 ले जाते हैं, वो इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। नंबर ऑफ पासेस बहुत कम होते हैं, उनकी परसेंटेज CSS में भी 2 पॉइंट कुछ आई थी और पिछली दफ़ा भी 30,000 में से सिर्फ 500 के करीब लोग इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर सके थे। तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें। लिटरेसी मोबिलाइज़र के बारे में आज ही राब्ता हुआ है, तो वो बता रहे हैं कि वो पहले ही होगा और अगर मंडे तक उनकी कोई खैर ख़बर आ जाती है तो हो सकता है अक्टूबर 1 को ये पेपर ले लें। डिले करते हैं तो फिर काम नवंबर में जाएगा और जो कैनाल पटवारी हैं उनकी बारी फिर उसके बाद आएगी। तो माय डियर वेल विशर, बहुत सारी अपकमिंग जॉब, अब जो हमने बताया था कि आपका सिलसिला ये जो है जुलाई के बाद शुरू हो जाएगा, तो ये जुलाई से सिलसिला शुरू हो चुका है। तो अब आप जो है तैयारी करने वाले बने और पोस्ट के इंतज़ार में लगे रहें। इंशाल्लाह जो आपकी नेक्स्ट आ रही एडवर्टाइजमेंट 16 में तो इतनी जानदार नहीं थी, लेकिन जो अब आएगी इंशाल्लाह गालिबन 16 आएगी, मैं ज़रा भूल गया, तो वो इंशाल्लाह उससे उम्मीद रखें कि संडे को आपके लिए बहुत अच्छी खबरें होंगी। आखिर में ये कहना है आपको कि मज़हब, अखलाकियात और दुनिया का जो भी सिस्टम जो कि इंसानियत पर मबनी है, वो यही दर्ज देता है कि अगर आप किसी को दुख में देखें और मदावा कर सकें तो और मदावा ना करें तो आप जो है वो आपका जो मज़हब है, वो आपके जो इंसानियत है, वो आपको कभी भी बेहतर और मुस्बत अंदाज में नहीं देखेगा। आप चाहे जितने भी आबद हो जाएं, जाहिद हों, मुफस्सर हो, मुहद्दिस हों, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आप एक नेक इंसान हैं और एक ऐसे इंसान है जिसको इंसानियत से मोहब्बत है। अल्लाह ताला आपके अंदर मोहब्बतें कायम करें और जो लोग नफ़रतों का शिकार है या हो रहे हैं या हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनको भी सिरात मुस्तकीम पे डाले। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। फिर जल्द मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।